Hello class, how are you? Students, as you all know that we were studying our chapter 5th, Shapes and Designs. So let us continue this chapter. Okay? Students, look at these shapes. This is a triangle. Again, this is a triangle. And this is a quadrilateral. And this is called parallelogram. Students, in parallelogram, opposite sides are equal in length and parallel to each other. ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये जो शेप है ये है पैरेललोग्राम. इसके बारे में डिटेल में हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. अगेन दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ ट्रायंगल. अब हमें क्या करना है, इन सारी शेप्स को कंबाइन करके एक स्क्वायर बनाना है या फिर कुछ भी इससे एक अच्छी सी शेप बन जाए, या तो स्क्वायर बन जाए या फिर रेक्टेंगल कोई भी बन जाए. तो चलो देखते हैं हम कि हम इसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते. अब मैं इस शेप को कहीं भी एडजस्ट कर रही हूँ. आपने इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, आपकी प्ले बॉक्स में भी होंगी. उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ पजल्स होते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह से एक पजल है. तो हम इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे. तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये रख रही हूँ, फिर मैंने ये रख दिया, तो ये ज्वाइन हो रहा है अच्छे से. ओके, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने नंबर 3 रख दिया. अब इसको रख के देखते हैं. यस, यहाँ पर 4 बिल्कुल फिट आ रहा है. और अब देखिए यहाँ पर नंबर 5. तो आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप का ये एक फिगर सी बन गई है और पूरा का पूरा यहाँ पर ज्वाइन हो गया है. इस तरह के पजल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेनग्राम. ओके, टेनग्राम जो है वो ओल्ड चाइनीज पजल है. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जो पजल मैंने आपको दिखाया, दिस इज फ्रॉम योर बुक, पेज नंबर 66. अब यूज दीज 5 पीसेस, यही वाले जो 5 पीसेस हैं, 1 2 3 4 5, टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स. आपने ये वाली फिगर्स बनानी है और इन्हीं को यूज करके बनानी है. तो जैसे फर्स्ट फिगर है उसको आप ध्यान से देखिए. मैंने इसमें डॉटेड लाइन से शो कर दिया है कि इसमें कौन कौन सी शेप्स यहाँ पर यूज हुई हैं. जैसे यहाँ पर एक बड़ी सी ट्रायंगल बन रही है, इसकी शेप किससे मैच हो रही है, नंबर 1 ट्रायंगल के साथ. एंड हेयर इज ट्रायंगल नंबर 2. ओके, हेयर इज ट्रायंगल नंबर 5. 2 और 5 जो हैं, इनकी जो इनका साइज जो है वो बिल्कुल सेम है. ओके, और ये हो गया स्क्वायर. इसको थोड़ा टेढ़ा करके रख दिया हुआ है, तो ये क्या है, स्क्वायर. और ये नंबर 3 है और नंबर 4 पर मैंने आपको बताया कि ये नंबर 4 वाला हो गया. तो इसमें कौन कौन सी शेप, कौन कौन से कार्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5, ऑल सारे के सारे हमने यहाँ पर यूज कर दिए. अब इसमें देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन से अलग कर दिया है. तो यहाँ आपको दिख रहा है कि नंबर 1 ट्रायंगल, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है वही होगी. फिर उसके बाद डॉटेड लाइन से ये बन गया स्क्वायर. तो स्क्वायर कौन सा है, नंबर 3 वाला. उसके बाद नंबर 2 और 5 ट्रायंगल्स तो सेम है, तो चाहे इसको 2 बना लो, इसको 5 बना लो, या इसको 5 या 2, तो ये दोनों ही सही है. उसके बाद नंबर 4 शेप जो है वो बिल्कुल मैच कर रही है. तो इस तरह से हो गया. अब बाकी की जो 2 फिगर्स हैं, इसमें आप फाइंड आउट करेंगे कि आपने कौन सा यहाँ पर पीस जो है ज्वाइन करके आपने ये फिगर बनाई है. ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया. ये दोनों ही फिगर्स आपने खुद फाइंड आउट करनी है कि इसमें कौन कौन से पीसेस हमने यूज किए हैं. चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं. इसी टेनग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. यही जो बुक वाला है वही मैंने बनाया है, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, फाइंड आउट. आपका जो सेट है, ये वाला जो सेट है, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं और क्या वो सभी सेम साइज के हैं. तो आइए देखते हैं. हेयर आर 1 2 एंड 3 ट्रायंगल्स. और ये क्या है, स्क्वायर है. और ये क्या है, पैरेललोग्राम है. तो हमारे पास ट्रायंगल्स कितनी है, 1 2 और 3. कौन कौन सा कार्ड नंबर है, 1 2 एंड 5. अब इसमें आगे पूछा है कि क्या इन सभी की साइज सेम है. तो मैंने आपको बताया कि नंबर 2 और नंबर 5 की जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन 1 जो है वो आपको देखने में ही लग रहा है कि वो क्या है, बड़ी है. तो इन तीनों के साइज सेम नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे, नो, इनकी सभी की साइज सेम नहीं है. ओके, और ये कितनी ट्रायंगल्स हैं, 3. नो, लुक एट दिस क्वेश्चन.
यूज द टू स्मॉल ट्राइंगल्स इन द 10 ग्राम सेट टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। आपने टू स्मॉल ट्राइंगल्स को यूज करना है। लुक एट दिस, इसमें स्मॉल ट्राइंगल्स कौन कौन सी है? नंबर 2 एंड नंबर 5, वन इज बिगर। ओके, सो हम क्या करेंगे, 2 और 5 को ले लेंगे। 2 और 5 जो ट्राइंगल नंबर हैं, ये दोनों की दोनों, ठीक है, ये दोनों ही सेम साइज की हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को ढक रही है, इसका मतलब इन दोनों का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। तो अब हमने इन दोनों को ही यूज करके ये वाली फिगर्स बनानी है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट फिगर बनाते हैं। तो फर्स्ट फिगर के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 5 को ऐसे रख दो, नंबर 2 को ऐसे रख दो, तो ये बन गया स्क्वायर। अब सेकंड फिगर देखते हैं कि कैसे बनती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रख देते हैं, फिर हम इसको ऐसे रख देंगे। तो आपको दिख रहा है कि ये सेम फिगर बन रही है। ओके, अब हम नंबर 3 वाली बनाएंगे। तो इसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो देखो, हमने 5 और 2 को इस तरह से लगाया, तो नंबर 3 वाली फिगर आपकी बन गई। तो हमने 2 पीसेज ऑफ ट्राइंगल से देखो स्क्वायर भी बना लिया, बड़ी वाली ट्राइंगल भी बना दी और पैरेललोग्राम भी बना दिया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, which 2 pieces of the 10 ग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम। अब जो 10 ग्राम सेट है उसके 2 पीस कौन से सेम है? तो ये आपको सामने दिख रहा है, नंबर 2 और नंबर 5। बाकी सब पीसेस अलग है। तो नंबर 2 और जो नंबर 5 है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, take pieces 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other piece. Okay, तो यहाँ पर हमने 10 ग्राम सेट से नंबर 4 और नंबर 5 ले लिया है। अब इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि ट्राइंगल उसके साथ पूरी चली जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अटैच हो रही है। अगर मैं इसको इस तरह से रखूंगी तब भी थोड़ी बच जाती है, लेकिन यही वाली जो शेप है इससे क्या हो रहा है, ट्राइंगल पूरी की तरह पूरी इसके साथ मैच हो रही है। ओके, तो हमें इस तरह से ट्राइंगल को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेज। ये वाले पीसेज हैं, इनकी मैचिंग साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बोला हुआ है पीस नंबर 1 एंड पीस नंबर 2। तो इसकी जो मैचिंग साइड है वो आपको दिखाई दे रही है। ये जो 2 की बिगर साइज है और ट्राइंगल की जो एक साइड है उसको अगर हम मैच कर दें तो ये इनकी क्या है, मैचिंग साइड्स हैं। ओके, इसको आप बोल सकते हैं कि लॉन्गर साइड, इसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसको अगर हमें लॉन्गर नहीं, लॉन्गेस्ट साइड है ये 2 की जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको ट्राइंगल नंबर 1 की स्मॉलर साइड से हमने मैच करना है। ओके, तो ये हो गया, साइड इनकी मैच हो रही है, मतलब 2 की साइड कौन सी नंबर 1 से मैच हो रही है, ये वाली। तो इसको थोड़ा सा आपने क्लैरिफाई करके लिखना है। नेक्स्ट वन इज पीस नंबर 2, पीसेस 2 एंड 4। लुक एट पीसेस 2 एंड 4। तो इसको हमें करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो वो ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो अब हमारे पास है नंबर 2 और नंबर 4। तो इसमें आप देख लें कि ये जो नंबर 2 है इसकी बिगेस्ट साइज कौन सी, ये वाली। तो जब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है, ये बिगेस्ट होगी, ये दोनों क्या हैं, स्मॉलर हैं। तो स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 विद द, अब जो पीस 4 की देखो, पीस 4 की ये वाली दोनों साइड स्मॉलर है और ये वाली बिगर है। तो इसकी भी स्मॉलर साइज और 2 की भी स्मॉलर साइज को अगर हम मैच करें तो आपका ये पीस ज्वाइन हो जाता है। Okay, now look at question number C, piece 1 and piece 5. This is piece 1 and this is piece 1 and this is piece number 5. तो आइए हम इसको मैच करके देखते हैं। अब मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ तो ये पूरी तरह से मैच नहीं हो रहा है, ऐसे लगा रही हूँ तब भी मैच नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको इस तरह से लगा दूँ तो ये देखो पूरी जा रही है। तो यहाँ पर पीस नंबर 5 की ये वाली कौन सी साइड है, बिगेस्ट साइड है, और ये दोनों इसकी स्मॉलर साइड्स हैं। ओके, और पीस नंबर 1 की ये बिगेस्ट है और ये दोनों स्मॉलर है। तो स्मॉलर साइज ऑफ पीस 1 विद द बिगेस्ट साइड ऑफ पीस 5। तो इस तरह से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपकी मैचिंग साइड बन सकती है। नेक्स्ट इज पीस 2 एंड पीस 5। अगर हम पीस 2 और पीस 5 को देखें तो इसको देखते हैं मैच करके। तो ये देखिए, स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 विद द स्मॉलर साइड ऑफ पीस 5, तब भी सही है। नाउ द बिगेस्ट साइड ऑफ पीस 2, ये बिगेस्ट साइड है और ये भी इसकी 5 की भी क्या है, बिगेस्ट साइड। बिगेस्ट साइड ऑफ पीस 2 विद द बिगेस्ट साइड ऑफ पीस 5, ये दोनों इसके लिए सही हैं।
अब नेक्स्ट आपके लिए है 7 पीसेस 10 ग्राम। इसको आप बच्चे घर में खुद ट्राई करेंगे, और जो मैंने बनाया है इसको भी आप कलर्ड पेपर के ऊपर बनाएंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे आपने वहीं से लेकर यहाँ पर इसको चिपकाना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। ओके, और ये जो 7 पीसेस 10 ग्राम है इसको भी आप खुद बनाएंगे और घर में इसको ट्राई करेंगे, और इससे आपने ये वाली फिगर्स बनानी है। फिर आपने ये भी देखना है कि कौन सी जो पीस है उससे ये वाली शेप्स बन रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस वन, weaving pattern. But before starting weaving patterns, let us see a few shapes. As you all know, this is a square. A square is a shape with the 4 sides, with the 4 equal sides. Okay, next one is triangle. A figure with 3 sides is called a triangle. 3 sides and 3 corners. Now look at this. This is a hexagon. This is a new shape for you. Hexagon has 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon has how many sides? 6 sides. Okay, so this is a hexagon. Next one, this kind of shape. This shape is like a kite. You all fly kites. ओके, तो ये वाली शेप किसको रिजेंबल कर रही है? काइट को रिजेंबल कर रही है। तो इसका जो नेम है वो है रोम्बस। इसकी डेफिनेशन की बच्चों आपको अभी तक कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि काइट की शेप की जो शेप होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बस। नाउ लुक एट दिस, अ शेप विथ 5 साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5. 5 साइड्स इज नोन एज पेंटागन। ओके, तो ये थी होगी आपकी शेप्स। नाउ लुक एट दिस, Golu and Binnu went to the market with their aunt. They saw many rugs, दरीज, मतलब रग क्या होती है? दरी। उन्होंने वहां पर बहुत सारी दरी देखी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स देखे। अब देखते हैं, वाओ सो मेनी कलर्स। गोलू इज सेइंग दैट देयर आर सो मेनी कलर्स, बट बिन्नू इज सेइंग सो मेनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, सी द पैटर्न्स। अब उसको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर बहुत सारी शेप्स भी दिखाई दे रही हैं, उसको ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, उसको सर्कल दिखाई दे रहे हैं। नो लुक एट दिस, विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब आपको इन बॉर्डर्स में कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई दे रही हैं? लुक एट दिस, दिस इज अ रोम्बस, दिस इज अ सर्कल, अगेन लुक एट दिस वन, दिस इज अ स्क्वायर। इतनी सी शेप को अगर देखिए, इसकी सारी साइड सेम है तो ये हो गया स्क्वायर। अगर आप इस शेप को देखते हैं, दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, नाउ लुक एट दिस शेप, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो अ शेप विद 6 साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागन। तो इसी तरह से बहुत सारी इसमें शेप्स हैं, तो उन सभी के नेम्स आपने यहाँ लिख देने हैं, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रोम्बस, हेक्सागन एटसेट्रा। ओके, इन सभी को आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। Is any shape repeating in a particular pattern? Yes, many shapes are repeating in a particular pattern. Look at this, rhombus, circle. जो भी शेप आपकी बार बार आ जाए उसको बोलते हैं रिपीट हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट वन इज विच वंस। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ड्रॉ करके बताएंगे कि कौन कौन सी शेप्स आपकी रिपीट हो रहे हैं। तो पहले आप रोम्बस ड्रॉ कर देंगे, फिर सर्कल, फिर रोम्बस। तो रोम्बस रिपीट हो रही है, सर्कल रिपीट हो रही है। अगेन लुक एट दिस, ये वाली शेप जो पूरी है ये, और इसके साथ ये हेक्सागन रिपीट हो रहा है। हेक्सागन है ये, इसकी भी साइड्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स हैं। ओके, तो ये भी रिपीट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन इसमें 3, 4 हैं और इसमें 2 हैं, तो इन सभी ये भी क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इस शेप में देखो तो ये भी रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से जो जो शेप्स रिपीट हो रही हैं उनको आपने ड्रॉ करना है। नाउ लुक एट दिस, आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस। ये जो शेप्स बनी हुई हैं, क्या ये कर्व्ड लाइन से हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन से हैं, या फिर दोनों से हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल है, कर्व्ड लाइन, यहाँ पर हेक्सागन है तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही यूज हो रही हैं, कर्व्ड भी और स्ट्रेट भी। तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस। नाउ लुक एट योर क्लोथ्स। अब ये जो क्वेश्चन है आप अपने आप करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे? आपकी मम्मा की साड़ी होगी या शॉल होगी, या फिर आपके घर में भी कोई भी मैट हो सकता है, उस पर डिफरेंट पैटर्न्स होंगे। उनको पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, देन यू विल ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस,
दिस इज अ फ्लोर पैटर्न, और ये पैटर्न के लिए कौन सी टाइल यूज हुई है, ये वाली टाइल इस तरह से यूज हुई है, इस तरह से इसको प्लेस किया गया है कि इसका डिजाइन ही वैसे किया है कि इसके बीच में कोई गैप ना रहे। इसको आगे खिसकाकर आप अगर यहाँ पर लगा देंगे तो ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी, इसी तरह से और आ जाएगी और ऐसे वाला फ्लोर पैटर्न आपको मिल जाएगा। होप कि आप बच्चों ने ऐसा पैटर्न जरूर देखा होगा। अब ऐसा ही एक और फ्लोर पैटर्न है, ये इस तरह की टाइल आ गई और ये कौन सी साइड है, कौन सी शेप है, हेक्सागन। हेक्सागन इज अ शेप विद 6 साइड्स। ओके, तो हेक्सागन को ज्वाइन कर करके आपके पास ये फ्लोर पैटर्न बन गया। नाउ लुक एट दिस। Among the following, can you match the tiles with the designs that they will make on the floor? Draw lines to match. अब यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट यूनिट बताए हुए, मतलब आपको छोटी एक टाइल बताई हुई है, यहाँ पर एक एक टाइल बता दी है। इन्हीं टाइल्स को यूज करके ये पैटर्न बने हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस टाइल को यूज करके कौन सा पैटर्न बना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे। जैसे हमारे पास ये टाइल है तो हम देखेंगे इस शेप की टाइल किस पैटर्न में, इसमें है, इसमें। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो ये शेप पूरी की पूरी इसको मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइल से कौन सा पैटर्न बनेगा, ये वाला फ्लोर पैटर्न। नाउ लुक एट दिस वन। और इससे कौन सी मैच कर रही है, वो आपको सामने दिख रहा है। ये छोटी सी अगर इतना सा पार्ट देखें तो इसी टाइल को यूज करके पूरा का पूरा फ्लोर पैटर्न बन गया। तो इसको आप इसके साथ मैच कर देंगे। नो लुक एट दिस, इसमें 3 ट्रायंगल्स इस तरह से बन रही हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे छोटे से को, तो इसी से बहुत सारी ज्वाइन करके आपका फ्लोर पैटर्न बन गया। तो इसको आप इससे मैच कर देंगे। नाउ लुक एट दिस वन। तो यहाँ पर ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल है और यहाँ पर अगर आप देखें, इतना सा यूनिट देखें तो ये भी ट्रायंगल के बीच में एक ट्रायंगल है। तो इससे मैच इसको जब हम बहुत सारा ज्वाइन करेंगे टाइल को, तो ये वाला फ्लोर पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न्स। तो बच्चों ऐसे वाले काम तो आपने पहले भी बहुत किए हैं और आप इसको इजीली कर सकते हैं। बस ये है कि आपने कलर्स इसमें बहुत ही अच्छे से फिल करने। जैसे ब्राउन कलर है तो यहाँ पर आप ब्राउन फिल कर देंगे, यहाँ ब्राउन फिल कर देंगे। यहाँ पिंक है तो नीचे वाले में पिंक, फिर से ब्राउन। आप इसको आराम से कर सकते हैं। नाउ ये वाला जो है, ये मैंने इसमें कलर फिल कर दिए हैं, तो आप बच्चे अपने आप इसको करेंगे। ओके, ये वाला जो है, इसको आपने जिस तरह से, जिस टाइल में पिंक कलर हुआ उसको पिंक करेंगे, जिसमें येलो कलर हुआ उसमें येलो कलर करेंगे, और इस तरह से आपका जो फ्लोर पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाता है। नो लुक एट दिस। खुशबू एंड हरीज लिव इन आगरा। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। ताजमहल देखने के लिए वहां पर फ्लोर में ऐसे पैटर्न दिखाई दिए। आई कैन सी 2 different tiles in this pattern। खुशबू कह रही है कि उसने यहाँ पर 2 different patterns देखे हैं। और हरीज क्या कह रहा है, आई थिंक ओनली 1 type of tile had been used। उसको लग रहा है कि एक ही टाइप की टाइल यहाँ पर यूज की है। बच्चों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कलर है ये तो पेज का ही है, मतलब यहाँ पर वो पूरा खाली है। और आपके पास कौन कौन सी टाइल यूज हुई हैं, ये वाली। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसमें और इसमें कंपेयर करें तो ये दोनों ही टाइल्स क्या हैं, सेम है, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर दी हुई है। यहाँ पर वो लेटी हुई टाइल है, यहाँ पर खड़ी है। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी टाइल्स यूज हुई हैं, ओनली 1। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? तो आप यही सोचेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही तरह की टाइल यूज की हुई है। ओके, लुक एट दिस टाइलिंग पैटर्न्स इन द पैटर्न। ये ऐसे वाले पैटर्न यहाँ ऊपर बने हुए हैं, आपने इन्हीं कलर्स को यूज करके सेम पैटर्न नीचे ड्रॉ करने हैं। होप कि आप बच्चे इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ट्रेजर हंट। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपने, एक तरह से ये गेम है, आपने खुद यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और इस पिक्चर पर ये वाली इंस्ट्रक्शंस लागू होंगी और फिर आपने इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर करके यहाँ पर ट्रेजर के पास पहुंचना है। तो आपने क्या करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अपने बड़े भाई बहन की हेल्प से इसको सभी को पढ़ना है और यहाँ पर एक तरह से गेम प्ले करनी है और आपको यहाँ पर एक ट्रेजर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आप बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप बच्चे ध्यान से पढ़ें, जो भी काम आपको दिया जाता है उसको अच्छे से करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।